तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने चैनल आईआईटी इंश्योर। तो आज हम पढ़ने जाने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी टर्म है जैसे अपन रोज डेली लाइफ में अपन देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये वाली टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये डील्स करती है स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। पहली बात तो स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब है जो चार्ज रेस्ट पे है, ठीक है, उसे कहते हैं हम स्टैटिक। ओके, इसका मीनिंग क्या बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का? जो इलेक्ट्रिक चार्ज है और वो रेस्ट पे है, हम उसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इतनी बात समझ आ जानी चाहिए आपको, या मैं मिटाऊंगा नहीं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये पहली बात, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस करती है फोर्स, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसे कह सकते हैं अपन इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये दो टाइप की होती हैं। तो ये अपन इजी टॉपिक है, तो जल्दी जल्दी करेंगे। इसके पहला पहला है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है जो टू चार्जेस आर प्रेजेंट, इसमें दो चार्ज होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो आपको पता ही है। जो इसका एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। एसआई यूनिट इज इक्वल टू कूलम, जिसे अपन सी से भी डिनोट करते हैं। और जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10⁻⁻19। ये हम बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, 9th में ही पढ़ा है, 10th में ही पढ़ा है, 11th में ही पढ़ा, आज हम 12th में पढ़ रहे हैं। इजी टॉपिक है, ठीक है। इसकी जो दूसरी टाइप है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ऐसी हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, इसे लिखेंगे नहीं। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस मतलब ऐड लाइक रियल नंबर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन आइसोलेटेड एट सिस्टम रिमेन कंजर्व, ये हम लिख सकते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी है जो आइसोलेटेड सिस्टम पे, आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना कि हाँ आइसोलेटेड एटम है। अगर आपको कोई पूछे आइसोलेटेड एटम, तो आपको पहले मन में सवाल आना चाहिए कि इसका चार्ज कंजर्व्ड है। और जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है अपन चार्जेस क्वांटिसाइज्ड। मिनिमम चार्जेस, वही मिनिमम चार्ज है वो क्वांटिसाइज्ड में होता है। ऑल द वैल्यू ऑफ चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मिनिमम चार्ज। जो चार्ज है मिनिमम चार्ज ये है, ठीक है। और जो कोई सी भी चीज पे चार्ज होगा, मतलब अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है उस पे इतना चार्ज है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है उस पे 4.8 10⁻⁻20 चार्ज है, तो क्या ये पॉसिबल है? 2 मिनट सोचो। नहीं, ये नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि जो मिनिमम चार्ज है वो इतना है, अगर इस पे दूसरा चार्ज हो ना तो इसका मल्टीपल होगा। अगर 1.6 है 10⁻⁻19, अगर ये दूसरे पे चार्ज हो सकता है, ये हो सकता है, अगला चार्ज क्या हो सकता है
1.6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻19 ऐसे ऐसे कैरी ऑन करेगा। ये नहीं होगा, ये मल्टीपल नहीं है इसका, जो इसका मल्टीपल है वही होगा पॉसिबल। जो फिफ्थ है हमारा, चार्जेस इनवेरिएंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ऐसे ही याद कर लेना कि चार्जेस इनवेरिएंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट्स इट। तो इस पे अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 18 ग्राम ऑफ वाटर H2O, इसका क्या होगा 2H10। 1 मोल ऑफ H2O में कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 18 ग्राम में कितने होंगे, 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 10⁻23। क्योंकि ये अपना एवोगाड्रो नंबर है तो इसके बराबर होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जो एवोगाड्रो नंबर है इसे मल्टीपल कर दो 23 के साथ, ओ सॉरी 23 एवोगाड्रो नंबर, मिनिमम चार्ज के साथ, तो अपना क्या आ जाएगा 10⁻6 कूलम्ब इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैं इसे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो 1 मोल में 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के, 10 उसमें O2 के, 8 सॉरी, इधर 8 लिख दो, 8। तो अपन ने ये लिख लिए। जो 18 ग्राम में, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा 18 ग्राम, इसमें कितना है 1 मोल है, तो इस 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। 6.023 लिख लो, सॉरी यहाँ पे 4। और जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा वो एवोगाड्रो नंबर और इसका मल्टीपल होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो मिनिमम चार्ज होता है, फॉर्मूला अपन पढ़ के आए हैं, टोटल चार्ज इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर एंड मिनिमम चार्ज। तो इससे ये आंसर आ जाएगा, दैट इज द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे ऐसे अगर आपको टॉपिक देखने, अगला टॉपिक होगा हमारा, वो होगा कूलम्ब्स लॉ। तो आप आगे की वीडियो देखने के लिए अगली वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।